इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड फाइनली वो दिन आ गया है। एक तो हम जो बात करेंगे शुभारंभ, शुभमन गिल कैप्टन, टेस्ट कैप्टन, उनका एक सफर जो है आज से शुरू होता है। तो बेस्ट विशेस, और उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है प्लेइंग 11। अब शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो निकल कर आई, वहां पर उन्होंने बोला कि नंबर 3 पर जो कॉल है वो और कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉल्स कॉम्बिनेशन वाइज देने वो पिच देख कर ली जाएंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पिच भी देखी, क्या वो फैसला ले चुके हैं। आपको जो 11 लग रही है वो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ही बताएं, लेकिन अभी 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं और उसमें यही चर्चा थी कि साई सुदर्शन खेल रहे होंगे या नहीं, क्योंकि साई सुदर्शन अगर खेलेंगे तो नंबर 3 होंगे। बट इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए की तरफ से करुण नायर ने 3 खेला है। प्रैक्टिस जितनी रही है वहां पर जो है नेट्स में आपने जो देखा उसको देखकर ही रहा है कि करुण नायर ने नंबर 3 खेलना है। स्लिप्स में जो स्लिप कॉर्डन है उसका वो हिस्सा होंगे, तो कंफर्म है कि करुण नायर ने तो खेलना ही खेलना है। लेकिन साई सुदर्शन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसी के बेसिस पर 2 कॉम्बिनेशन जो है वो समझ में आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर तीसरे कॉम्बिनेशन के साथ जाती है टीम इंडिया तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ऑप्शंस हैं क्या, पहले बात कर लेते हैं कि ऑप्शन 1 जहां पर अगर करुण नायर 3 खेल रहे हैं तो क्या इंडिया, जहां पर शुभमन गिल ने बात करी है कि हम जो है 20 विकेटें लेनी है, हम बॉलिंग ऑप्शंस के पास जाएंगे और हम प्योर बॉलर्स के साथ भी जाएंगे। लेकिन यहां वो प्योर बॉलर्स नहीं है, लेकिन यहां पर ऑलराउंड ऑप्शन जरूर ऐड हो जाते हैं। और प्योर बॉलर्स अगर आप देखें तो जडेजा को आप किसी बॉलर से कम नहीं समझते। इवन शार्दुल ठाकुर प्राइमरी रोल बॉलर है, तो इस कॉम्पोजिशन में आपको बॉलर्स दिख जाएंगे 5। तो ये 11 एक ऑप्शन 1 है जहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एज ओपनर्स, उन पर कोई सवाल नहीं है। शुभमन गिल और ऋषभ पंत 4 और 5 होंगे, ये भी ऋषभ पंत बता चुके हैं। अब 3 नंबर पर करुण नायर अगर खेल रहे हैं और 3 नंबर हैं जो दिख रहा है, लग रहा है वो 3 पर होंगे। फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि आगे की कॉम्बिनेशन चेंज होती है। 6 नंबर जडेजा हो जाएंगे, 7 नीतीश रेड्डी, 8 शार्दुल ठाकुर, 9 जसप्रीत बुमराह, 10 मोहम्मद सिराज, 11 प्रसिद्ध कृष्णा। अब इसमें जो है एज अ फास्ट बॉलर की चॉइस वो किसी और के साथ जाते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा देखने की, क्या मे बी आकाशदीप के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन ये अगर 11 होते तो आप बॉलिंग ऑप्शन देखिए, प्रसिद्ध को आप प्रॉपर बॉलर, सिराज को प्रॉपर बॉलर, जसप्रीत बुमराह को प्रॉपर बॉलर, इवन शार्दुल को भी आप बॉलर ही काउंट करते हो, बॉलर जो लोअर डाउन द ऑर्डर आपको बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर देन स्पिन की ऑप्शन जडेजा, और फिर एक मतलब वैसे नौबत उतरी तो नहीं पड़नी चाहिए बट नीतीश रेड्डी भी। तो ये तो हो गई ऑप्शन 1। बट क्या टीम इंडिया इसके साथ जा रही है या फिर हो रहा है साई सुदर्शन का डेब्यू? क्योंकि अगर साई सुदर्शन का डेब्यू हो रहा है तो देन वो आपको 1, 2, 3 में ही खेलते हुए नजर आएंगे। बीता जो लास्ट उनका प्रैक्टिस सेशन है वहां पर देखे तो उन्होंने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। हाँ, जाकर पिच के आसपास पूरा पिच का मुआवना किया, इवन अंडर द कवर्स भी पिच को देखने की उनकी कोशिश रहेगी, क्या है विकेट कितना बदला है, किस तरीके से प्ले करेगा। इंग्लैंड में काउंटी का भी एक्सपीरियंस उनको है, तो अगर वो कॉम्बिनेशन रहती है तो देन आपको एक ही विकल्प बनता है कि करुण नायर आपको जो नीचे 6 पर आ जाएंगे, क्योंकि 4 और 5 आपको पता है, साई ने 3 खेलना है तो करुण 6। तो ऑप्शन 2 क्या है, शुभमन गिल किस 11 के साथ जाने वाले हैं? जैसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यशस्वी केएल वो सेम होने वाले, यहां पर साई आगे, करुण वाले स्लॉट पर 3, फिर शुभमन ऋषभ आपके फिक्स्ड हैं, देन आपके 6 पर करुण नायर। फिर आपकी यहां पर जो है दूसरी जो कॉम्पोजिशन चेंज होती है वो होती है कि एक विकल्प जो है गेंदबाजी वाला वो कम होता है, हालांकि वो उतना ज्यादा हैम्पर करेगा नहीं। आपके 7 नंबर पर जडेजा, 8 पर शार्दुल, 9 पर जसप्रीत बुमराह, 10 पर सिराज और 11 पर आपके प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये जो है कॉम्पोजिशन, इन दोनों में से कौन सी किसके साथ जाते हैं शुभमन गिल, ये बड़ा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी 11 लग रही है। और एज कैप्टन, जैसे हम कहते हैं कि भाई 37वें टेस्ट कैप्टन है इंडिया के शुभमन गिल, और एक बड़ा असाइनमेंट है, इंग्लैंड की सीरीज आपको WTC का आगाज हो रहा है और ये इंडिया के लिए और शुभमन गिल के लिए पहला इंस्टेंस होगा जब उनको 11 + 5 देने पड़ेंगे। 11 तो आपकी प्लेइंग 11 प्लस आपको पता है कि आईसीसी ने नियमों में बदलाव किया था, जहां पर आपको कंकशन सब्स्टिट्यूट के लिए भी 5 अलग अलग ऑप्शंस देने होते हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो भी जाकर जरूर देखें। क्रिकेट में क्या बदलाव आए हैं, जैसे कि सफेद बॉल की क्रिकेट में, वनडे में आपके जो है जो 2 बॉल इस्तेमाल होती थी, आखिर में अब 1 ही कर दी गई है, कंकशन का हमने बताया। और साथ साथ कोई भी फीडबैक हो उसके लिए आप नाइबर्स पर जुड़े, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी यूएसपी है लोकल कनेक्ट, वहां पर जुड़कर आप अपना सुझाव दें, फीडबैक दें, सवाल पूछें, वो हम लेंगे आपके जीसी कनेक्ट में भी। और अब तो मैचेस शुरू हो गए तो थ्रू आउट द मैचेस जब लाइव रहेंगे तो उन पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बताइए इन दोनों ऑप्शन में से आपको क्या बेस्ट लग रही है या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है। अभी इजाजत, जय हिंद, जय भारत।